बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम मैथ में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 जो कि आपके असाइनमेंट नंबर 9 से रिलेटेड है। ठीक है, आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 5 फ्रैक्शंस होते क्या हैं। सबसे पहले आपको ये बात समझनी होगी। फ्रैक्शंस हम कहते हैं पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड फ्रैक्शन। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो वो फ्रैक्शन कहलाएगा। जिस तरह से यहाँ पे मैंने एक सर्कल बनाया है, इस सर्कल के मैंने 4 पार्ट किए हैं, 1 2 3 4, और 3 पार्ट्स को मैंने कलर कर दिया है और एक पार्ट इसका बिल्कुल खाली है। अब इस सर्कल को मैंने डिवाइड कर दिया है 4 पार्ट में और उसके बाद मैंने 3 पार्ट्स को कलर किया है। तो इसको मैं फ्रैक्शन में किस तरह से लिखूँगी? 3/4। ये जो लिखा हुआ है ये क्या है? फ्रैक्शन में है। इसे हम कहेंगे कि हमने इसको फ्रैक्शन में लिखा है। इस सर्कल के 4 पार्ट थे, मैंने 3 पार्ट को कलर कर दिया तो ये एज अ फ्रैक्शन आपको लिखा हुआ यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, ऊपर वाले नंबर को हम कहते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले नंबर को हम कहते हैं डिनोमिनेटर। मतलब कि इस सर्कल के 4 पार्ट थे, मैंने 3 पार्ट्स को कलर कर दिया तो ये आपको एज अ फ्रैक्शन लिख के मैंने दिखाया है। इसका मतलब यही हुआ कि पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड फ्रैक्शन। अब हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ रहे हैं। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है फ्लोइंग आर सेट्स ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, फाइंड विच वन फ्रैक्शन इन ईच सेट इन इट्स लोवेस्ट टर्म। हमें यहाँ पे फ्रैक्शन की एक सेट दी गई है, हमें बताना है कि इसमें सबसे छोटा लोवेस्ट टर्म वाला फ्रैक्शन कौन है, जिसमें न्यूमरेटर सबसे छोटा हो और डिनोमिनेटर भी सबसे छोटा हो। सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन के बाद हम एक बार क्वेश्चन को कॉपी करेंगे। उसके बाद अब हमें देखना है कि सबसे छोटा न्यूमरेटर मतलब कि ऊपर वाली वैल्यू और सबसे छोटा डिनोमिनेटर यानी कि नीचे वाली वैल्यू कौन सी है। सबसे पहले था हमारे पास 8 भी बड़ी है, फिर है 2, फिर है 16, फिर है 6। 16 सबसे बड़ा है, उसके बाद है 8, उसके बाद है 6। जो सबसे छोटा नंबर है वो है 2। उसके बाद अब हम डिनोमिनेटर देखेंगे, नीचे वाली टर्म 12 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 9 है। 24 सबसे बड़ा है, फिर 12 है, फिर 9 है। जो सबसे छोटी नंबर है वो है 3। इसका मतलब यही हुआ जो सबसे लोवेस्ट टर्म वाली फ्रैक्शन है वो कौन सी है? 2/3। जो भी बड़ी टर्म थी हम उसको लिख देंगे और उसके बाद इज़ इक्वल टू जो सबसे छोटी टर्म थी हमारी 2/3 उसे हमने लिख दिया और हमें पता चल गया जो सबसे लोवेस्ट टर्म थी हमारी वो है 2/3। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए मैंने आप लोगों को समझाया है, पार्ट बी और डी आपको खुद से करना है। हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फ्लोइंग इन इट्स लोवेस्ट टर्म। हमें अब एक फ्रैक्शन दी जाएगी, अब हमें उसका लोवेस्ट टर्म मालूम करना है। सबसे पहले हमारे पास 9/18। सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन के बाद एक बार हम क्वेश्चन को यहाँ पर कॉपी करेंगे। फिर उसके बाद अब हमें देखना है कि ऐसी कौन सी टेबल है जिसमें 9 भी आए और 18 भी आए, टेबल एक ही होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम 2 की टेबल से स्टार्ट करेंगे। 2 की टेबल में 18 तो आता है पर 9 नहीं आता, इसलिए अब हम 2 के बाद 3 की टेबल पे जाएंगे। 3 की टेबल में हम देखते हैं 3 की टेबल में 9 भी आता है और 3 की टेबल में 18 भी आता है। तो अब हम इस दोनों नंबर को डिवाइड करेंगे सेम टेबल यानी कि 3 से। जब हम 3 की टेबल 3 टाइम्स पढ़ते हैं तो क्या आता है? 9। इसका मतलब ये है कि हमने 9 को डिवाइड कर दिया है 3 से और हमारे पास आंसर आया है 3। और उसके बाद 3 की टेबल हम कितने टाइम्स पढ़ेंगे कि 18 आए। 3 की टेबल जब हम 6 टाइम पढ़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 18। ठीक है, यहाँ तक सॉल्व करने के बाद अब हमें देखना है कि क्या कोई ऐसी टेबल है जिसमें 3 भी आता हो और 6 भी आता हो। तो फिर हम स्टार्ट करेंगे हम 2 की टेबल से। 2 की टेबल में 6 तो आता है लेकिन 3 नहीं आता। 2 के बाद हम 3 की टेबल को देखेंगे। 3 की टेबल में 3 आता है, इसलिए अब हम इसको दोबारा से 3 से डिवाइड करेंगे और 6 को भी हम 3 से ही डिवाइड करेंगे। 3 की टेबल जब हम 1 टाइम पढ़ेंगे तो 3 आएगा और 3 की टेबल जब हम 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो 6 आएगा। अब हमें यहाँ पे देखना है कि क्या कोई ऐसी टेबल है जिसमें 1 भी आता हो 2 भी आता हो। तो अब ऐसी कोई भी टेबल नहीं है, तो इसका मतलब है ये हमारी सबसे लोवेस्ट टर्म हमें
पता चल गई है, जो कि है 1/2। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 का मैंने पार्ट ए आप लोगों को बताया है, पार्ट बी टू एफ आप लोगों को खुद से करना है। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है राइट अ सेट ऑफ 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फ्रॉम ईच। हमें एक फ्रैक्शन दिया गया है और हमें कहा जा रहा है कि उसके आगे के 3 फ्रैक्शंस आपको बताने हैं। ये बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम एक बार क्वेश्चन को कॉपी करेंगे, फिर उसके बाद हम सबसे पहले क्वेश्चन को लिखेंगे। हमें 3 इक्विवेलेंट्स मालूम करने हैं, तो हम 2 के टेबल से स्टार्ट करेंगे और 2 के टेबल से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर वाली टर्म भी 2 से मल्टीप्लाई होगी, नीचे वाली टर्म भी 2 से मल्टीप्लाई होगी। जब हमने 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया आंसर, 1 2 ज़ा 2। और जब हमने 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर क्या आया, 3 2 ज़ा 6। ये हमें पहला इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिला है, हमें 3 मालूम करने आ गया है। तो इसके लिए अब हम दोबारा से इसको अब मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन 2 के बाद वाली टेबल जो कि है 3। अब हम 2 के बाद इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर वाली टर्म भी 3 से मल्टीप्लाई होगी, नीचे वाली टर्म भी 3 से मल्टीप्लाई होगी। 3 1 ज़ा 3, नीचे वाली टर्म को अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 ज़ा 9। ये दूसरी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें पता चल गई है। अब हम तीसरी मालूम करेंगे और उसके बाद अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 की टेबल से। 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। इस क्वेश्चन में हमें 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मालूम करने के लिए कहा गया था। सबसे पहले हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। फिर उसके बाद हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी। फिर उसके बाद हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी। इसलिए अब हमें 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस मालूम करता पता चल चुके हैं। पहला वाला जो हमारा क्वेश्चन था उसको हम वैसे ही लिख देंगे, उसके बाद हम लगाएंगे कॉमा। अब हमने जो मालूम किया है हम वो सारे फ्रैक्शंस लिखेंगे। 2/6, 3/9, 4/12। ये हमने इसके आगे के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस मालूम किए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट ए मैंने आप लोगों को बताया है, पार्ट बी टू एफ आप लोगों को खुद से घर पे करना है। अब हम एक्सरसाइज 5.4 स्टार्ट कर रहे हैं। 5.4 क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है चेंज द फ्लोइंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस इनटू मिक्स फ्रैक्शन। आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया गया है, हमें इसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है 8 डिवाइड बाय 3, इसलिए हम इसको डिवाइड करेंगे रफ वर्ड में। 8 को हमने लिख दिया अंदर, 3 की टेबल हमने पढ़नी है। 3 की टेबल में क्या 8 आता है? 3 की टेबल में 8 नहीं आता। 3 की टेबल में 8 नहीं आता, लेकिन 8 से कम आता है, वो आता है 6 2 टाइम्स पढ़ने से। 3 2 ज़ा 6। अब हम करेंगे माइनस। 8 में से जब हमने 6 को माइनस किया तो हमारे पास क्या बचेगा? 2। अब हम यहाँ पे इसको मिक्स्ड नंबर में किस तरह से चेंज करेंगे? सबसे पहले हम विंडो के बाहर जो हमारे पास 2 मौजूद है उसको हम सबसे पहले लिखेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास जो रिमाइंडर में 2 बचा है इसको अब हम यहाँ पर थोड़े से फासले पर यहाँ पर लिखेंगे। फिर उसके बाद अब हम फ्रैक्शन का साइन यानी कि डिवाइड का साइन डालेंगे और जिसकी हमने टेबल पढ़ी थी उस नंबर को अब हम यहाँ पे लिख देंगे। ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी कि ये हमारा आंसर आ गया। हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया गया था, हमने इसको मिक्स नंबर में कन्वर्ट कर दिया है। इसका पार्ट ए मैंने आप लोगों को समझाया है, पार्ट बी टू एफ आप लोगों को खुद से करना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। अब हमें यहाँ पे मिक्स्ड नंबर दिया गया है और अब हमें इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। हम इसे चेंज इस तरह से करेंगे, सबसे पहले हम एक बार क्वेश्चन कॉपी करेंगे, फिर उसके बाद अब हमें इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। सबसे पहले हम इस 3 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 ज़ा 9। अब इस 9 को हमें प्लस कर देना है इस 2 के साथ। 3 और 3 को हमें करना है मल्टीप्लाई। 3 3 ज़ा 9 और 9 में हमें प्लस कर देना है 2 को। 9 + 2 11।
11 को हमें ऊपर लिखना है और नीचे जो हमारे पास डिवाइड में 3 था, इस 3 को हम यहाँ पर ऐसे लिख देंगे। ये मिक्स्ड नंबर अब जो है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज हो चुका है। इसका पार्ट ए मैंने आप लोगों को बताया है, पार्ट बी टू एफ आपको खुद से करना है। अब हम एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ रहे हैं। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है चेंज द फ्लोइंग फ्रैक्शन इनटू इट्स लोवेस्ट टर्म देन मिक्स। हमें एक फ्रैक्शन दिया गया है, इसको पहले हमें लोवेस्ट टर्म में चेंज करना है, फिर उसके बाद उसको मिक्स्ड में चेंज करना है। लोवेस्ट टर्म के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि कौन सी ऐसी टेबल है जिसमें 18 भी आए और 12 भी आए। सबसे पहले हम 2 की टेबल से स्टार्ट करेंगे। 2 की टेबल में 18 भी आता है, 2 की टेबल में 12 भी आता है। 2 की टेबल जब हम 9 टाइम्स पढ़ेंगे तो हमारे पास 18 आ जाएगा, और जब हम 2 की टेबल 6 टाइम पढ़ेंगे तो हमारे पास 12 आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे देखना है कि कौन सी ऐसी टेबल है जिसमें 9 भी आए और 6 भी आए। 2 की टेबल में 6 तो आता है, लेकिन 2 की टेबल में 9 नहीं आता, इसलिए अब हम 3 की टेबल पे जाएंगे। 3 की टेबल में 9 भी आता है, 3 की टेबल में 6 भी आता है। 3 की टेबल जब हम 3 टाइम्स पढ़ेंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा, और जब हम 3 की टेबल 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा। ये हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन का पहला जवाब मिल चुका है, जो कि हमें कहा गया था कि लोवेस्ट टर्म मालूम करना है। ये हमारा पहला जवाब आ गया। लोवेस्ट टर्म हमारी क्या आई है, 3 डिवाइड बाई 2। अब इसके बाद हमें इस लोवेस्ट टर्म का मिक्स नंबर मालूम करना है। सबसे पहले अब इस लोवेस्ट टर्म को हम यहाँ पर लिख देंगे, फिर उसके बाद मिक्स नंबर मालूम करने के लिए हम यहाँ पे 3 को अंदर लिख देंगे और 2 की टेबल में देखेंगे कि 3 आता है या नहीं। 2 की टेबल में 3 नहीं आता, लेकिन उससे कम आता है 2। 1 टाइम्स पढ़ने से 2 1 ज़ा 2, माइनस करेंगे हम, हमारे पास बच जाएगा 3 में से 2 माइनस किया, बचा 1। अब हम इसे कैसे लिखेंगे, सबसे पहले विंडो के बाहर जो यहाँ पे 1 है उसको हम सबसे पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद रिमाइंडर में जो बचा हुआ हमारे पास 1 है, इस 1 को हम यहाँ पे लिख देंगे, और जिसकी हमने टेबल पढ़ी है 2 की, उसे हम डिवाइड में लिख देंगे। ये हमारे पास दूसरा आंसर आ गया, हमारा मिक्स्ड नंबर, जो कि हमें मालूम करने कहा गया था। ये हमारा दोनों आंसर है। सबसे पहले हमने लोवेस्ट नंबर मालूम किया। लोवेस्ट टर्म क्या थी हमारी, 3 डिवाइड बाई 2। उसके बाद इसी 3 डिवाइड बाई 2 से हमने मिक्स नंबर मालूम किया है, ठीक है। और इस क्वेश्चन का मैंने आप लोगों को पार्ट ए बताया है, पार्ट बी टू एफ आप लोगों को खुद से करना है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इसकी घर में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे और आपको तमाम सवाल सही से समझ में आए होंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।